हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी का 2020 का जो है फॉर्म आ गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज 29/10/2020 है, आज ही फॉर्म आया है और आज से ही इसका ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट हुआ है। अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कल सुबह से स्टार्ट हो जाए। इसका पूरा विवरण हम अभी देखेंगे और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हम पूरा विस्तृत जो है चीज़ों को आपके सामने बताएंगे। 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा, 27 तक फॉर्म है। फीस थोड़ा ज़्यादा है, फीस के चक्कर में मत पड़िए। 12,400 के आसपास भर्तियां हैं। आप एक बार देख लीजिए कितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हैं इस बार। और इसमें 2-3 चीज़ें, एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक है एडवर्टाइजमेंट में मिस्टेक क्या है मैं वो भी बताऊंगा। ये लोग खुद ही शुरुआत होते ही मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं, बाद में भर्तियां फंसती हैं। इन्होंने किया क्या है कि जो पीएच है उसको 3% आरक्षण दिया है, जो कि केंद्र और 2008 के आरक्षण अधिनियम के तहत इनको दिया जा रहा आरक्षण। जबकि नौकरियों में 2018 की जो नई गाइडलाइन आई है, नया पीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसमें 4% आरक्षण दिया जा रहा है। एक फॉल्ट ये है इनकी। दूसरी फॉल्ट है इस बार तथार्थ शिक्षक को इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखिएगा, तथार्थ शिक्षक, ठीक है। ये शिक्षक क्यों डाला गया है? जैसे जो एडहॉक टीचर हैं किसी विद्यालय में, उनके और इनके में फ़र्क है, ठीक है। आपका पेपर हर बार जो है 425 मार्क्स का होता था, इस बार थोड़ा फेरबदल किया गया है। आपके 500 मार्क्स के 125 क्वेश्चन होंगे और टोटल 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन तदर्थ टीचरों के 125 क्वेश्चन होंगे 465 मार्क्स के, और इनको 35 नंबर मैक्सिमम वेटेज दिया जाएगा। एक साल का लगभग 1.75 या 72 पॉइंट नंबर के आसपास है। मान लीजिए कोई टीचर 10 साल तदर्थ शिक्षक रहा है तो उसको 17.5 देना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ, लेकिन मैक्सिमम को 35 मार्क्स तदर्थ शिक्षकों को दिया जा रहा है। इसके बारे में विस्तृत बताएंगे कि इन्होंने कहाँ थोड़ी सी गलतियाँ की है और किस टर्म को इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए आप लोग कि कब से कब तक भरा जा रहा है। उससे पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा दूं कि कितनी किस्में वैकेंसी है, ठीक है। उस वैकेंसी को दिखाने के बाद मैं आपको बता दूं कि इस बार हम अपने चैनल पे टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी फिजिक्स, इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज का क्या शुल्क होगा, टेस्ट सीरीज और जो भी टेस्ट सीरीज होगी, देखिए मैं बता दूं, फिजिक्स जो पीजीटी फिजिक्स है वो मेरे द्वारा ही कंसिडर किया जाएगा। मैं उसका पेपर सॉल्व तैयार करूंगा और ये चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। इसको अभी बताना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। इसकी टेस्ट सीरीज में जल्द ही 4 सब्जेक्ट का स्टार्ट करने वाला हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर एक्सपर्टों के पास होंगे और वो अच्छी जो है, कुछ तो टीचर इस समय नौकरी कर रहे हैं और कुछ जो है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बीएचयू में, किसी डीयू में जो है पीएचडी कर रहे हैं अपने अपने जो है रेफरेंस सब्जेक्ट से। आइए हम पहले वैकेंसी देख लेते हैं, ठीक है। पहले वैकेंसी देख लीजिए आप। ये बालक वर्ग की वैकेंसी है, नीचे बालिका वर्ग की वैकेंसी है और ये नीचे आपकी अहर्ताएँ हैं। ये दोनों बातों को हम बात करने के बाद पूरा विवरण हम बात करेंगे, ठीक है। ये वैकेंसी देख लीजिए। टीजीटी हिंदी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1742, ठीक है। इसके बाद गणित है 1822। इसके बाद आप देख लीजिए इंग्लिश है 1587, सोशल साइंस है 1392। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसियां हैं। विज्ञान है 1741, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं किन किन सब्जेक्टों को टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं अपने इस चैनल पे। आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी।
वो नंबर है 9415775734। इस पे आप मैसेज करेंगे किन किन सब्जेक्टों की टीजीटी में किन किन सब्जेक्टों की जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। मैं उसको एक बार आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ। टीजीटी हिंदी, ठीक है, और टीजीटी सोशल साइंस, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी टेस्ट सीरीज की जाएगी। टीजीटी सोशल साइंस में जो पॉलिटी का सेक्शन है वो मैं देखूंगा। टीजीटी हिंदी में एक मैम है जो बीएचयू से पढ़ती हैं और वो पीएचडी करती हैं, वो देखेंगी। और टीजीटी सोशल साइंस में ज्योग्राफी भी एक अलग फैकल्टी है, वो देखेंगी। और क्या कहते हैं, हिस्ट्री के भी अलग सेक्शन देखा जाएगा। आपको सबसे बड़ी बात कि इन दोनों टीजीटी हिंदी और टीजीटी सोशल साइंस की जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपको चैप्टर वाइज मिलेगी और डेट वाइज, वो उसका पूरा विवरण जो है आपको मिल जाएगा। आपको केवल इस नंबर पे 9415775734 इस पे मैसेज करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, आपको पूरी इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब देख लीजिए, ये है सबसे बड़ी बात कि जो लोग बालक वर्ग में अप्लाई करेंगे, फिर से सुन लीजिए, जो लोग बालक वर्ग में अप्लाई करेंगे वो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आगे यदि कोई लड़की, भाई लड़का तो बालिका वर्ग में अप्लाई करेगा नहीं, एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए हमारी जितनी बहनें लोग हैं, जो लोग, अगर आपने बालक वर्ग में अप्लाई कर दिया, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार आप लोग मैसेज करते हैं इस बात को लेके, सर ये बताइए, सर वो बताइए। अगर आपने बालक वर्ग में अप्लाई कर दिया, यदि गर्ल्स ने बालक वर्ग में अप्लाई कर दिया तो बालिका वर्ग में उसकी मेरिट नहीं बनेगी, सिर्फ बालक वर्ग में रहेगी। और यदि गर्ल्स ने बालिका वर्ग में अप्लाई किया तो उसकी बालिका वर्ग में ही मेरिट बनेगी और सिर्फ बालिकाओं से ही फाइट होगी। तो यदि आपको सिर्फ बालिका से फाइट करना है तो नीचे बालिका वर्ग में अप्लाई करिए, उसकी अलग सीटें दी गई हैं। और यदि आपको बॉयज़ में फाइट करना है तो आपको जो है बालक वर्ग में अप्लाई करना है। बालक को कोई टेंशन नहीं, बालक को सिर्फ बालक वर्ग में अप्लाई करना है। बालक लोग बालिका वर्ग में अप्लाई ना कर दें वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बालिका वर्ग देख लें, जैसे हिंदी है, हिंदी के 214 सीटें हैं, तो ये उन कॉलेजों की सीटें हैं जहाँ पे मात्र गर्ल्स कॉलेज है, ये वहाँ पे। यदि मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं केवल बालिका वर्ग में फाइट कर सकती हूँ तो आप बालिका वर्ग में अप्लाई करिए। आज जिसको लगता है कि मैं बालक वर्ग में सीट ज़्यादा हैं, हम बालक वर्ग में फ़ाइट कर सकते हैं, तो वो बालक वर्ग में भर सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस लड़की ने, जिस गर्ल्स ने, जिस बहन ने बालक वर्ग में भर दिया, बालक वर्ग ऊपर वाला, इसमें एक मिनट, इसमें वो बालिका वर्ग में अप्लाई, उसकी मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से कह देता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। एक हिंदी की मैम है जो बीएचयू से पीएचडी करती हैं, वो हिंदी टीजीटी देखेंगी, वो पूरा टीजीटी देखेंगी, सब्जेक्ट वाइज किस किस डेट को वो टॉपिक देंगी, उस टॉपिक पे वो पेपर प्रिपेयर करेंगी। और उनका पिछले साल भी जो है क्या कहते हैं, नवोदय विद्यालय में काफ़ी क्वेश्चन मैच हुआ था, काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज हुई थी, तो वो देखेंगी टीजीटी हिंदी। और टीजीटी सोशल साइंस में पॉलिटी का सेक्शन हम देखेंगे, ठीक है, उसका पेपर हम बनाएंगे। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए जो है दूसरे टीचर हैं, ठीक है। तो ये है, आप देख लीजिए इस पे कि ये अलग अलग है वैकेंसियाँ। अब आ जाइए आपको योग्यता पे। योग्यता में बता देता हूँ, हिंदी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी यौम संस्कृत याद रखिएगा। यदि आप हिंदी के साथ यदि हिंदी टीजीटी भर रहे हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। यदि आपका हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है तो फिर जो है आपको जो है आप नहीं भर सकते। बीएड अनिवार्य है, बीए जो है, बीए के साथ बीएड अनिवार्य है, ये आपको मालूम है। अच्छा, पिछली बार एमएड और पीएचडी के कुछ मार्क्स मिले थे, इस बार मार्क्स नहीं दे रहे हैं ये लोग, वरीयता अधिशासी अहर्ता दिए हैं कि एमएड पीएचडी और किसी राष्ट्रीय खेलकूद की राष्ट्रीय स्तर की टीम के भाग लेने
का प्रमाण पत्र। ठीक है, आपको वरीयता दी जाएगी, मार्क्स नहीं दिया जाएगा। पिछली बार मार्क्स ऐड किया जा रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था जो भी वीडियो देख रहे हैं आप बहुत आराम से देखिए, वीडियो लंबा होगा और पूरा विवरण मैं दूंगा। मैं अगले 1 से 2 दिन में पूरा टीजीटी पीजीटी के एडवर्टाइजमेंट का पूरा एक्सरे मैं करने वाला हूँ, इसलिए जो भी वीडियो है एकदम बिंदास पढ़िए इसको। ठीक है, गणित में आ जाइए आप। बीएससी आपको या तो बीए गणित रही है या तो बीएससी गणित रही है, साथ में बीएड रहेंगे। ठीक है, और आपका गृह विज्ञान होम साइंस, आपका गृह विज्ञान तो आप समझते हैं कि गृह विज्ञान रही है। उर्दू, ठीक है, बीए उर्दू रही है और साथ में बीएड रही है, बीए उर्दू रही है और साथ में बीएड रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत होती है हिंदी में, हिंदी के साथ संस्कृत होगा तभी आप उसको भर सकते हैं। और आप अंग्रेजी में आ जाइए, बीए इंग्लिश प्लस बीएड इसके लिए है। अब देखिए संस्कृत में आ जाएंगे आप, तो संस्कृत में देखिए फिर है बीए हिंदी में, हिंदी के साथ संस्कृत प्लस बीएड है, और यहाँ पे बीए में संस्कृत है और प्लस बीएड है। ठीक है, और इसमें संपूर्णानंद, यदि आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो भी वहाँ पे ये मान लो कि बाकी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं, आप बीकॉम रहिए प्लस बीएड रहिए। कृषि में बीएससी रहिए, बीएससी एजी रहिए और इसके बाद बीएड रहिए। ठीक है, इसके बाद बाकी कला में आपको जो भी दिया है आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जो है मैसेज करिएगा, उसका मैं उत्तर दूंगा। फॉर्म भरने में भी जो दिक्कत होगी आप जो है मेरे नंबर पे, जो मैंने नंबर आपको दिया है, मैं नंबर आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर है 9415775734। ये वो नंबर है जिस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो हेल्प की जाएगी। और आपको टेस्ट सीरीज़ की जो जानकारी चाहिए, टीजीटी के सिर्फ 2 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है हमारे चैनल पे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वो है टीजीटी हिंदी और टीजीटी सोशल साइंस। संस्कृत के लिए अगर कोई फैकल्टी होगी, अगर उसके लिए वो हमको सेटिस्फाई करेगी वो फैकल्टी, तो हम आपको उसके सूचना देंगे। अदरवाइज सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो भी अटैचमेंट है इसका, ये आपके सामने दिया गया है। मैं आपको इसमें 2 पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। एक तथार्थ शिक्षक को इस बार डाला गया है, एडहॉक टीचर को। एडहॉक टीचरों का इन लोगों ने पैटर्न चेंज किया है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग सुन लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टीजीटी इस बार टीजीटी 2020 में जो है इंटरव्यू नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है पॉइंट 15 में कि विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। याद रखिएगा, देखिए लिखा मात्र, ओनली, केवल आपको 500 मार्क्स रिटेन का होगा और आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं फेस करने आता है इंटरव्यू। आप एकदम मन से एकदम कमर कस लीजिए, कहीं मत जाइए, समझ लीजिए इतनी बड़ी भर्ती आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, इंटरव्यू नहीं होगा, ये आप लोग सुन लीजिए, इन्होंने अपने विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे चलिए और तथार्थ शिक्षक के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षण सेवा सत्यापन किया जाएगा। जो तथार्थ शिक्षक होंगे उनको अपनी जानकारी देनी होगी फॉर्म में कि किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और उसको जो है अधिभार वेटेज मिलेगा। उस वेटेज को मैं बता देता हूँ कितना वेटेज इनको मिल रहा है। 1 साल का 1.72 के आसपास मिल रहा है। ये आप 10 साल सेवा करेंगे तो 17.2 मिलेगा, और मैक्सिमम 35 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए तथार्थ शिक्षकों का पेपर 465 मार्क्स 465 मार्क्स का होगा और नॉर्मल का 500 मार्क्स का। इसमें और इसमें 35 मार्क्स का अंतर है। ये 35 मार्क्स इनको अधिभार दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल लोग हैं उनको इनसे फाइट करने के लिए एक पेपर 4 नंबर का हो रहा है, तो 4 9 36 आपको 9 क्वेश्चन का मार्जिन बना के चलना पड़ेगा। यदि जो लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में, थोड़ा सा उनको तो होगा ही दिमाग, लेकिन आपको यदि इनसे आगे सेलेक्ट होना है तो आपको इनसे 9 क्वेश्चन का मार्जिन बना के चलना होगा। ये है तथार्थ शिक्षक। इनको अपने फॉर्म भरते समय इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इनका जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराया जाएगा, और जितने साल, ये लिखा है कि तथार्थ शिक्षक के रूप में
दी गई जो सेवा की अवधि है उसकी गणना वो जो राजकीय ट्रेजरी से पैसा पा रहा है उसके अनुसार होगी, और ट्रेजरी की काउंटिंग जब से ज्वाइनिंग हुई है वहाँ से लेके 1 जुलाई 2020 तक के मध्य में की जाएगी। मान लीजिए एक वो लिख दिए कि नहीं हम 15 साल से ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो नहीं माना जाएगा। उनको राजकीय ट्रेजरी से जितने साल का पैसा मिला होगा एडहॉक का, ठीक है, वही माना जाएगा। यदि स्कूल उनको पैसा दे रहा होगा तो वो तथर्थ शिक्षक नहीं माने जाएंगे। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पॉइंट वाइज में बाकायदे लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एकदम आराम से वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। मैं अगले 1 से 2 दिन में पूरा एक्सरे टीजीटी पीजीटी 2020 का करने वाला हूँ, एकदम बिंदास होके सुनिए, ठीक है। अब आ जाइए पहली बात कि इस भर्ती में टीजीटी पीजीटी दोनों की भर्ती में इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और इन्होंने एक गलती की है कि 2-3% पीएच को इन्होंने कोटा दिया है जो 2008 की नियमावली के अनुसार है, जबकि 2018 की नियमावली में साफ 4% कोटा पीएच को कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई मामला जाता है तो फिर ये मामला दिक्कत होगी। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एकदम आराम से करिएगा, तुक्का मारिएगा। फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत होगी तो मैसेज करिएगा इस पर आप, ठीक है, और आपको यहाँ पे हेल्प की जाएगी, ठीक है। और आप फॉर्म भरिए, और इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म का शुल्क देख लीजिए, पिछली बार 400 रुपये था, इस बार 700 रुपये है, आप उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात जिस पे काफ़ी लोग विवाद करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो यूपी के बाहर के लोग हैं, अगर ये वीडियो किसी अनदर स्टेट के लोग सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन्होंने भूतपूर्व सैनिक को 5% दिया है, दिव्यांगजन को 3% दिया है, 1-1% सबको, जबकि ये 2008 की नियमावली में लिखा हुआ है और 2018 की नियमावली में 4% हो गया है कोटा, ठीक है। आगे चलिए, हम आगे बताते हैं आपको। परीक्षा केंद्र हो गया, भर्ती लिखित परीक्षा यहाँ देखिए मैं आपको बता दिया। नॉर्मल स्टूडेंट का 500 नंबर का पेपर होगा, 125 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। लेकिन तथर्थ शिक्षकों का इसी 5 मार्क्स में से 35 मार्क्स वेटेज के हिसाब से दिया जाएगा, तो इनका पेपर 465 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 3.72 मार्क्स का होगा, क्योंकि 465 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो इतना रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा उसको 9 क्वेश्चन तथर्थ शिक्षक से मार्जिन बना के चलना पड़ेगा, इनसे इनको ज़्यादा करना होगा। और याद रखिएगा 2 ही घंटे का पेपर है, मतलब 120 मिनट में 125 क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। अब तथर्थ शिक्षक का क्या अधिभार लिखा हुआ है, वेटेज दिया जाएगा। वेटेज मैंने आपको बता दिया है कि 1 साल का 1.75% और मैक्सिमम 35 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अधिभार के बारे में भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 465 इनका रिटेन होगा और 35 ये होगा। याद रखिएगा सबको तथर्थ शिक्षक नहीं माना जाएगा, जो लोग राजकीय कोषागार ट्रेजरी से वेतन पाते होंगे वहीं से उनकी काउंटिंग की जाएगी। और यहाँ पे एक और लिखा है कि तथर्थ शिक्षकों के हिसाब से, ठीक है, तथर्थ शिक्षकों के हिसाब से की वैकेंसियां कम बेसी, जो 12,000 वैकेंसियां हैं ये कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। हो सकता है बीएससी सत्यापन करे तो बीच में हो सकता है भर्तियां कुछ कम बेसी हो जाएं, ये इन्होंने लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि ये लिखा है कि इस भर्ती में के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची तैयार की जाएगी। मतलब यदि मान लीजिए 1300 हिंदी में भर्ती है, ठीक है, तो 1300 का 1/4 कर देंगे आप तो लगभग 325 के आसपास आएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि 1625 लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे 25% ज़्यादा मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। याद रखिएगा इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए कोई झोल झाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल पेपर दीजिए, मौज करिए। इसीलिए मैं आपको एकदम सीरियस बोल रहा हूँ, एकदम जो है आप कमर कस लीजिए। और मैं आपसे फिर बता देता हूँ कि टीजीटी हिंदी और टीजीटी सोशल साइंस, ठीक है, पीजीटी हिंदी का भी क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, लेकिन वो हम पीजीटी के उसमें बताएंगे। टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी हिंदी एंड पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी सोशल साइंस का पॉलिटी हम देखेंगे। ये चारों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये टेस्ट सीरीज जो है आपको
एकदम उम्दा फैकल्टी ज़रा तैयार मिलेगी और चैप्टर वाइज मिलेगी, और कम से कम आपको लगभग उसकी पूरी डिटेल आपको अगर लेनी है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। वो नंबर है, मैं फिर बताता हूँ, 9415775734। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आगे, फिर देख लेते हैं। और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बाकी सब ठीक है। और बाकी लिखा है इन्होंने कि भाषा संस्कृत का पेपर संस्कृत में रहेगा। ठीक है, संस्कृत या देखिए लिखा है हिंदी का पेपर हिंदी में, संस्कृत का पेपर संस्कृत में, और अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में, और उर्दू का पेपर उर्दू में, बांग्ला के पेपर बांग्ला में। अब ये कौन सा बांग्ला का तो कोई पेपर कराते नहीं, बांग्ला के पेपर बांग्ला में लिखे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए जो भी दिया है इन्होंने। ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट सूचना पे दी जाएगी। ठीक, बाकी सब कुछ ठीक है इसमें, सॉरी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब है। इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी सब जो है एवरीथिंग इज़ क्लियर है। ठीक है, तो जो भी कोई दिक्कत होगी आप हमको मैसेज करिएगा। थैंक यू।